हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू? बराबर प्रिपेयर कर रहे हो ना भाई? मेरा लेक्चर पहले वाले के सारे बराबर प्रिपेयर करोगे तो ही आगे वाला पता चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सो प्लीज, इसलिए तो टाइम बेस्ड आपको प्रीमियर शो दे रहा हूं ताकि यू शुड बी एबल टू गो फॉर इट ऑन टाइम इटसेल्फ। ऑलवेज प्रीमियर शो में हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए ये पहली बार जब आप देखते हो तो बराबर सब कुछ समझ लेना है। क्लास वर्क करने के लिए, क्लास नोटबुक में लिखने के लिए दूसरी बार देखकर जो भी स्टॉप करके पॉज करके आपको लिखना है वो लिख देना है, राइट? एंड होमवर्क में कुछ डाउट है आपको बाद में तो फिर से तीसरी बार, सो कम से कम 3 बार एक वीडियो आपने देखकर बराबर करना है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बराबर देख लो, ठीक है? तो अब आगे चलेंगे। चलो, सो नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? tan inverse of x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse of x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4। ऐसा दे दिया है, इक्वेशन दे दिया है। फाइंड x, अननोन फाइंड करना है। यू नो, ये देखने के बाद थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए। क्या पता चलना चाहिए? याद आना चाहिए फ्रेंड्स। व्हाट इज tan inverse of x प्लस tan inverse of y? आपने सीखा है, क्या सीखा है? तो भाई tan इनवर्स ऑफ क्या करते हो आप? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा कुछ हमने लास्ट हमारे लेक्चर में देखा था, सीखा था, प्रूव भी किया था, है ना? जब भी प्लस होता है तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, जब भी यहां पर माइनस होता है माइनस प्लस। याद है ना? चलो, तो विद दैट बैकग्राउंड, ये x की जगह पर ये है, y की जगह पर ये है। लेट अस गो फॉर नाउ एडिशन। तो अब क्या होगा जरा देख लो। tan इनवर्स ऑफ व्हाट यू शुड डू फ्रेंड्स, तो इनका एडिशन करेंगे, मतलब क्या होगा? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस इनका प्रोडक्ट x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 एंड फिर दैट इज इक्वल टू उस बाजू क्या है राइट हैंड साइड पर पाई बाय 4। तो लेट मी राइट दैट, है ना? तो चलो अब क्या करेंगे? tan इनवर्स ऑफ, आपको पता है, क्या पता है? ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा? तो इट इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो सामने मल्टीप्लाई करना है भाई, है ना? तो कैसे करेंगे? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर इसका पहला इसके दूसरे के साथ एंड इसका दूसरा इसके पहले के साथ एडिशन फटाफट करके रख देना है। उसके लिए ज्यादा स्टेप्स बिगाड़नी नहीं है। यू आर इन स्टैंडर्ड 12। तो क्या करेंगे? x इंटू 2, 2x एंड माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स प्लस एक्स। सो लेट अस राइट प्लस एक्स, है ना? फिर माइनस 1 इंटू प्लस 2, माइनस 2। फिर हमें करना पड़ेगा ये मल्टीप्लीकेशन, तो इधर भी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस बीच में साइन है इसलिए प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर क्या करोगे फ्रेंड्स? पहले के साथ दूसरा, मतलब x इंटू 1 एक्स, दूसरे के साथ पहला माइनस 2x, सो प्लस एक्स माइनस 2x मतलब माइनस एक्स, एंड फिर माइनस 2 1 जा माइनस 2। अब उसके नीचे फिर से लिखना है, बोलना नहीं है। अब इसका भी एलसीएम क्या आएगा? सेम टू सेम, x माइनस 2 x प्लस 2। अब ये पूरा का पूरा सामने 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट इज दिस? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, आपको पता है। एंड फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विद माइनस साइन कर देना है। सो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, राइट? फिर से मैंने जैसे कहा था, पहले के साथ दूसरा, वैसे आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट? क्या हो सकता है? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद माइनस साइन लिखना है, सो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा एंड प्लस 1 आएगा, ठीक है? दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। चलो आगे चलते हैं। विथ योर परमिशन कैन वी कैंसिल दिस? हम लोग ये कैंसिल कर सकते हैं। चलो फिर क्या क्या कैंसिल हो सकता है जरा देखते हैं। इट इज माइनस एक्स प्लस एक्स, this is minus x square plus x square, minus x square plus x square, and tan inverse उस बाजू जाएगा, right?
तो यहां पर ही लिखता हूं, चलो यहां पर ही लिखता हूं। चलो तो अब क्या होगा बोलो तो, व्हाट इज लेफ्ट आउट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x², फिर -2 -2 -4 डिवाइडेड बाय, देखो तो ये क्या हो गया, -4 + 1 मतलब -3 रहेगा, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स इधर आता है तो क्या बन जाएगा, tan ऑफ π/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। चलेगा, tan इनवर्स को उठाकर इस बाजू लेकर आया, ठीक है ना। तो बोलो अब क्या होगा, -3 1 ज़ा -3 एंड 2x² -4 वैसा का वैसा ही रहेगा। सो 2x² इज इक्वल टू, -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो रहेगा क्या, +1। तो नाउ कैन यू टेल मी x² बराबर क्या होगा, हाफ। तो अब मुझे बताओ तो x बराबर क्या होगा, +/(1/√2)। यहां पर चाहिए तो परफेक्टली लिखना है तो लिख दो, टेकिंग, क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो भाई दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज हाईलाइट, डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट, ताकि आपका एग्जामिनर सिर्फ वही देखे और खुश होकर आपको मार्क दे दे। क्लियर, ओके, फाइन। ओके, चलते आगे, गुड। पे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, समझ लो। फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, साइन इनवर्स साइन। अब साइन इनवर्स साइन कैंसल हो सकता है अगर ये जो x है, ये जो x है वो साइन इनवर्स की रेंज में है। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 to π/2। फ्रेंड्स आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x विल बी इक्वल टू x, ये दोनों कैंसिल हो सकता है कब, when x should belongs to -π/2 to π/2। ये बात पक्की, ये बात बराबर दिमाग में घुस गई। पहले बताया था आपको, रेंज अगर ये जो रेंज है, राइट, ये x जो है वो हमारे रेंज में होना चाहिए, -π/2 to π/2। तो हम ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ना तो नहीं। तो फिर इसको घुमाकर इसमें लाना पड़ेगा। अब यू नो 2π/3, डू यू थिंक 2π/3 इज बिटवीन -π/2 to π/2? नो। कैसे कह दिया डायरेक्टली? π/2 का मतलब क्या होता है, आई होप यू नो फ्रेंड्स, -π/2 to π/2, है ना। तो यहां पर 0 to π/2 आ सकता है, माइनस वाला है ही नहीं, तो हमें यहां पर ही देखना पड़ेगा कि सचमुच में 2π/3 इस 0 to π/2 में आता है कि नहीं। वैसे यहां पर तो डायरेक्टली आपको पता है 2/3 इज व्हाट, 1/3 इज 33%, 2/3 डबल मतलब 66%, है ना, मतलब 0.66 एंड ये तो हाफ 0.5, मतलब ये उससे ज्यादा है। या दूसरा तरीका जो जनरली मैं यूज करता हूं, हाफ का मतलब व्हाट इज द रेशियो, 1:2। हाफ का मतलब ऊपर 1 तो नीचे 2, मतलब ऊपर का डबल नीचे होना चाहिए। अब 2 है ऊपर, 2 का डबल क्या होता है, 4 नहीं है, 4 से कम है, मतलब ये इस लिमिट में नहीं है, राइट, ओके, क्लियर, पक्का, गुड। तो भाई अब इसको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आई विल राइट साइन इनवर्स ऑफ, कुछ याद आता हो तो जरा याद कर लो। कैन यू टेल मी हाउ यू कैन राइट, वैसे साइन ऑफ 2π/3 हमें लिखना होता तो हम क्या करते थे, याद है, 3 के मल्टीपल्स में ऊपर हमें 2 लिखने हैं, मतलब आप क्या लिखोगे, 3π -1π, है ना, डिवाइडेड बाय 3, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट शुड गिव यू साइन इनवर्स ऑफ चलो व्हाट इज इट, 3π/3 मतलब इट इज जस्ट अ पाई, एंड दिस इज -π/3, दिस इज -π/3 फ्रेंड्स।
अब कैन यू टेल मी पाई माइनस पाई बाय 3, दिस इज योर पाई माइनस पाई बाय 3, विच इज दैट क्वाड्रेंट, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, इट इज साइन ऑफ पाई बाय 3, तो व्हाट आई शुड राइट, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 3, एंड उसके पहले क्या होना चाहिए था, हमारा साइन इनवर्स, राइट, साइन इनवर्स है, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, साइन ऑफ पाई बाय 3। नाउ कैन यू टेल मी, देखो ये x एंड ये x अब देख लो, पाई बाय 3, इज इट बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यस, क्योंकि ऊपर क्या है 1 का डबल 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा चलेगा, मतलब पाई बाय 3 विल बी बिटवीन योर दिस रेंज। तो अब हम ये कैंसिल कर सकते हैं, राइट, तो व्हाट आई शुड राइट, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3 एज पाई बाय 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2, ओके, साइन इनवर्स में क्लोज लेना होता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या किया पता चला, पहले देखना है कि ये सचमुच में इस इंटरवल में, साइन इनवर्स के इंटरवल में है क्या, नहीं है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे, तो नीचे वाले के मल्टीपल में ऊपर वाले को स्प्लिट करेंगे, क्लियर, ओके, चलो ये आता है क्या आपको देखते हैं। नाउ कैन यू टेल मी tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 में क्या होता है, यू नो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x इज इक्वल टू x, ये कैंसिल हो सकता है प्रोवाइडेड when x belongs to tan इनवर्स, मतलब इट विल फॉलो साइन मतलब क्या होगा, फिर से माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इतना ये ओपन होगा, क्योंकि tan ऑफ पाई बाय 2 एग्जिस्ट होता नहीं है, तो भाई इसमें आपको लाना है, सो 1:2, देखो यहां पर 3 नीचे 4 है, 3 है तो 3 का डबल 8 से कम हो गया, मतलब इसको भी हमें स्प्लिट करना होगा, तो चलो स्प्लिट करते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलो तो अब, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 4 के मल्टीपल में, मतलब 4 पाई ही लेना पड़ेगा, 4 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, ग्रेड भी ओके, चलो दैट इज इक्वल टू, अब लिखता हूं मैं tan इनवर्स ऑफ, बोलो तो जरा, ये क्या हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 4, मतलब क्या हो जाएगा, पाई माइनस, दिस इज पाई बाय 4, गुड। अब मुझे बताओ पाई माइनस पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट, अगेन पाई माइनस मतलब पता है ना, क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज जाना है या प्लस मतलब व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, एंड माइनस मतलब क्लॉकवाइज, तो पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस थीटा इज दिस क्वाड्रेंट, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है, tan फंक्शन नेगेटिव, ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो tan फंक्शन नेगेटिव होगा, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ, दिस इज माइनस ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4, ओके, इज दैट ओके, गुड, यू नो फ्रेंड्स, tan फंक्शन में, tan इनवर्स में माइनस ऑफ x आपने सीखा है, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, मतलब माइनस बाहर जा रहा है, पूरा का पूरा बाहर जाएगा, तो माइनस बाहर ले लो, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4, नाउ यू कैन फॉरगेट अबाउट tan इनवर्स एंड tan, राइट, क्यों, क्योंकि पाई बाय 4 इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, राइट, पाई बाय 4 बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसके बीच में आ गया, मतलब अब हम ये दोनों को एक दूसरे से भूल सकते हैं, है ना, ओके, सीधा फंक्शन करेंगे एंड फिर से tan इनवर्स फंक्शन करेंगे, मतलब जहां पर थे वहीं पर आ गए, पाई बाय 4 से tan लिया एंड फिर tan इनवर्स कर दिया, तो यहां पर वापस क्या कहां पर आ गए, पाई बाय 4 पर, पता चल रहा है, पाई बाय 4 यहां पर था, पाई बाय 4 से tan फंक्शन लिया तो tan ऑफ पाई बाय 4 आएगा, फिर वहां से tan इनवर्स लिया तो फिर से वापस पाई बाय 4 पर आ गए, है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगी, पाई बाय 4, सो माइनस तो वैसा का वैसा ही रहेगा, एंड देन पाई बाय 4 as पाई बाय 4 belongs to माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2,
ठीक है, ऐसा है, इसलिए आपका आंसर -π/4 आएगा। क्लियर? ओके, पता चल रहा? राइट। ओके बोल दो बाजू में चैट बॉक्स में, कुछ तो बोलो यार, बी एक्टिव। ओके चल, अब ये 3 स्टार वाला है, 3 स्टार वाला है, बराबर। तो 3 स्टार वाला बराबर समझ लेते हैं। देख लो क्या फर्क है, यहां पर साइन इनवर्स बाहर था, साइन अंदर था, tan इनवर्स बाहर था, tan अंदर था। अब यहां पर उल्टा है, tan बाहर है, सिंपल फंक्शन बाहर है, एंड अंदर यहां पर देखो दूसरा भी फर्क क्या है, साइन इनवर्स एंड साइन ही था, tan इनवर्स एंड tan ही था। यहां पर tan है जबकि अंदर साइन इनवर्स कॉट इनवर्स है, बराबर है। तो बाहर सिंपल फंक्शन है, अंदर इनवर्स फंक्शन है। तो सबसे पहले तो अंदर इनवर्स फंक्शन का एडिशन करना है, एंड इनवर्स फंक्शन का एडिशन के लिए तो आपने एक ही सीखा है भाई। क्या सीखा है? tan इनवर्स से कर सकते हैं, दूसरे किसी से कर सकते नहीं है। तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? एंड फिर दोनों का एडिशन करेंगे, एंड फिर दोनों का एडिशन करने के बाद tan इनवर्स में आने के बाद tan इनवर्स एंड tan कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ओके क्लियर? पक्का? चलो, तो व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी पता चला, ये सब आपने समझ लिया है। बाद में फिर से रिकॉल करके मैं थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं ताकि वी कैन इजीली गो फॉर दिस, हम इसको ठीक ढंग से लिख सकेंगे। ये बाद में आप देख लेना, ठीक है? चलो, सो let us have now understanding about that one, question number 18। ठीक है, तो भाई अंडरस्टैंडिंग ये होती कि जो भी इनवर्स फंक्शन अंदर आता है ना, उसके लिए हम अल्फा या बीटा, दो है तो अल्फा बीटा एज्यूम करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 is equal to alpha, therefore can you tell me 3/5 is equal to, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। ठीक है, वैसे ही दूसरा एज्यूम क्या करेंगे, cot इनवर्स ऑफ 3/2 is equal to बीटा, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 3/2 is equal to cot बीटा। now we should understand friends, साइन अल्फा मतलब साइन अल्फा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये होगी अपोजिट साइड 3 एंड ये होगा हाइपोटेन्यूज, राइट। 3/5 तो ये क्या होगा 4 एंड दिस इज योर अल्फा की अपोजिट साइड, ठीक है ना? ओके, तो नाउ कैन यू टेल मी, इसका ही मतलब हमें tan में कन्वर्ट करना है, तो अब tan अल्फा बराबर क्या होगा, व्हाट इज tan अल्फा इन दिस केस, तो 3/4। tan अल्फा बराबर क्या होगा, 3/4। तो मुझे बताओ तो अल्फा बराबर अब क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4, एंड व्हाट वाज आवर अल्फा, sin इनवर्स ऑफ 3/5। सो फ्रेंड्स मुझे बताओ क्या अल्फा बराबर क्या है, sin इनवर्स ऑफ 3/5, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो sin इनवर्स ऑफ 3/5 को हमने tan इनवर्स फंक्शन में घुमा दिया, जो पहले ही हमने सोचा था। क्यों? क्योंकि ये दोनों का एडिशन करना है तो दोनों tan इनवर्स में ही चाहिए। क्लियर? ओके, वैसे इसके लिए इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सीखा है कॉट इनवर्स एंड tan इनवर्स एक दूसरे के एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है, इसलिए यहां पर मैं बीटा नहीं लेता तो चलता। लेट अस नॉट गो फॉर दैट, लेट अस नॉट, इसको यहां पर नहीं लेता हूं, तो डायरेक्टली अब हम कर देते हैं। तो दैट इज इक्वल टू, वंस यू हैव दिस बैकग्राउंड, ये आने के बाद व्हाट वी शुड डू फ्रेंड्स, तो tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 3/4, एंड वी नो कॉट इनवर्स का tan इनवर्स करना है तो उल्टा करना है ना, तो इसको उल्टा कर देते हैं, हमने आइडेंटिटी सीखी है ये। तो tan इनवर्स ऑफ 2/3। नाउ फ्रेंड्स यू कैन गो फॉर एडिशन, आपने एडिशन सीखा है, tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो tan इनवर्स ऑफ क्या क्या हो जाएगा बोलो तो, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, तो चलो tan इनवर्स ऑफ नाउ 4 3, इसका मैं मल्टीप्लीकेशन ही डायरेक्ट लेता हूं 12, दिस इज एडवाइजेबल, इररिस्पेक्टिव ऑफ सचमुच में एलसीएम क्या है देखने की जरूरत नहीं है,
बट यहां पर तो वही है, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, नीचे आएगा फिर से, नीचे आएगा एलसीएम 12, 12 1 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। तो भाई ये 12 12 कैंसिल, अब क्या होगा बोलो तो, tan इनवर्स ऑफ 9 प्लस 8 17 एंड 12 माइनस 6 6, राइट। अब tan एंड tan इनवर्स है, tan का tan इनवर्स, इसका मतलब ये जो रेंज है आपको पता है, क्या पता है कि tan की रेंज, tan इनवर्स की नहीं है, tan बाहर है, मतलब tan की रेंज यू नो इट इज r, है ना। tan की रेंज क्या होती है, r, मतलब ये कुछ भी होगा तो आप इसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 17/6, तो ये एक दूसरे से कैंसिल करेंगे एंड फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 17/6, दैट इज योर आंसर। पता चला, बराबर समझकर बाद में चाहिए तो एक बार फिर से देख लेना एंड फिर क्लास वर्क नोटबुक में लिख देना। अभी तो सब कुछ बराबर समझ ही रहे हो आप, ओके फाइन। ओके चलते हैं आगे। एमसीक्यू के लिए खास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं उसके लिए बराबर समझ लो। देखो कॉस इनवर्स, कॉस, तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 टू पाई, 0 टू पाई, जरा सोचना, 0 टू पाई होता है भाई रेंज, 0 टू, ये 0 यहां पर आया, सॉरी, 0 टू पाई मतलब 1 पाई तक चलेगा। अब यहां पर आप देख रहे हो ये 7 बड़ा है, यहां पर 6 छोटा है, 7 पाई बाय 6 मतलब ये 1 पाई से तो बड़ा ही हो गया, है ना। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तब इसका मतलब इट इज मोर देन 1, तो ये 1 पाई से बड़ा है, मतलब हमारा 0 टू पाई वाला जो भी रेंज चाहिए था वो इसमें नहीं है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, कन्वर्ट। तो विल स्प्लिट दिस, स्प्लिट कैसे करेंगे, 6 के मल्टीपल में। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस ऑफ आपको पता है 6 पाई माइनस या प्लस, प्लस पाई, 7 पाई करने थे, डिवाइडेड बाय 6, दैट शुड बी कॉस इनवर्स ऑफ, फ्रेंड्स नाउ व्हाट इज इट, 6 पाई बाय 6 मतलब पाई, सो कॉस ऑफ पाई प्लस, बता सकते हो ये क्या होगा, पाई बाय 6, तो दिस इज पाई प्लस पाई बाय 6, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 फाइंड करना है। नाउ वेयर इज पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब ये यहां पर हो जाएगा, प्लस मतलब इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ASTC, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन नेगेटिव, तो अब मुझे लिखना पड़ेगा इसका ही मतलब कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस ऑफ क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ पाई बाय 6। अब आपको ये भी पता है कि क्या पता है भाई, कॉस, सॉरी माइनस पाई बाय 6 में डायरेक्टली हम क्या क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 6, माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 6। अब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपने सीखा है, व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कुछ याद है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ प्लस एक्स। तो अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ प्लस मतलब पाई बाय 6। थोड़ा सा सोचकर आप मुझे बताओगे, थोड़ा सा सोचकर मुझे बताओगे कि पाई माइनस व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ पाई बाय 6, कॉस इनवर्स ऑफ पाई बाय 6 बता, एक्चुअली दिस इज कॉस इनवर्स, ये गलत किया, ये गलत किया, ये कॉस इनवर्स ऑफ दिस मतलब ये बाहर आएगा, है ना, मतलब इसको मुझे कैसे लिखना होगा, इसको कैसे एक्चुअली लिखना होगा, कॉस इनवर्स, दिस इज योर एक्स, एक्चुअली दिस इज योर एक्स, है ना, इसको हम माइनस एक्स समझते हैं, इसको हम क्या समझते हैं, माइनस एक्स, मतलब आप लिखोगे कैसे फ्रेंड्स, तो इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, हाँ एक्स आपका इतना ही है, लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपरली,
ये आपका x हो जाएगा, दिस इज योर x, सो दिस इज cos इनवर्स ऑफ माइनस x। cos इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ प्लस x मतलब क्या होगा? cos of pi by 6। now this pi by 6 is between 0 to pi or not? it is between 0 to pi, है ना? pi by 6 आपकी यहां पर आ गई अब, है ना वैल्यू, तो it is between 0 to pi आ गए। तो अब ये 0 to pi है, तो अब you can cancel cos inverse and cos। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा बोलो तो? pi माइनस pi by 6। मुझे बताओगे what is LCM? ये x को हटाकर इधर रखता हूं। what is LCM? 6 pi minus pi, so ultimately you are going to have 5 pi by 6, so that should be your final answer, which is nothing but B, which is nothing but B। तो ऐसा कुछ सोचना था, किसमें? इसमें। पक्का? क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं? जरा बराबर ये देख लो, राइट? फाइन। अब यहां पर देखते हैं, इसकी बात करता हूं मैं, साइन। तो ये ऊपर वाला जरा मैं मिटा देता हूं, बाद में आप जरा देख लेना, ठीक है? ताकि हमारे पास यहां पर वर्क करने की जगह रहेगी। नाउ आई विल जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है? चलो लेट अस नाउ मूव टू साइन ऑफ। बाहर साइन है, यहां पर इनवर्स था, यहां पर सिंपल फंक्शन है, अंदर पाई बाय 3 माइनस दिस। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी साइन इनवर्स फंक्शन अंदर होता है तब ऑलवेज उसके लिए सम एंगल हम एज्यूम करते हैं, अल्फा बीटा थीटा व्हाटएवर, राइट? तो यू कैन एज्यूम दैट, या फिर आपको डायरेक्टली पता है तो बेस्ट। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? बाय द वे आपको पता है व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स फ्रेंड्स? तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना? तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? तो आई विल राइट साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस, फिर माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ, राइट? 1 2 एंड 3, तो 3 का हिसाब कर दिया। तो चलो, कैन यू टेल मी नाउ, क्या बताओगे आप? साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ। मुझे बताओगे साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या होता है? साइन की वैल्यू हाफ कौन से एंगल पर होती है? तो पाई बाय 6 कौन से एंगल पर होती है? पाई बाय 6 विच इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में होगा, ऐसा कौन होता है? पाई बाय 6। तो आई शुड राइट हियर पाई बाय 6। तो चलो आगे चलते हैं। अब जरा मुझे बताओ तो 3 एंड 6 का एलसीएम 6 डिवाइड बाय 3 मतलब 2 पाई, प्लस ऊपर आएगा पाई, तो नाउ ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 3 पाई बाय 6। 3 2 जा मतलब साइन ऑफ पाई बाय 2, एंड साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है? 1। है क्या ऑप्शन? है क्या? दिखता है क्या? है तो डी ऑप्शन आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज डी। तो इस ढंग से इसको आपको सॉल्व करना है। 1 मार्क के लिए इतना सोचना होता है भाई, स्टैंडर्ड 12 है, बराबर समझ लो, गड़बड़ मत करो। सिंपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद सब कुछ आपको सिंपल लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट? क्लियर? कोई डाउट? ओके, बाजू में ओके लिख दो, राइट? ओके, तो चलते हैं आप इधर tan इनवर्स एंड cot इनवर्स के लिए। हाँ, तो फिर से ये मैं मिटा ही देता हूं, ताकि अगर ऊपर मुझे यहां पर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं, है ना? तो चलो tan इनवर्स ऑफ √3 मुझे बताओ तो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ √3? √3 की वैल्यू, रादर tan की वैल्यू √3 कब होती है? पाई बाय 3 पर या पाई बाय 6 पर? इट इज एट पाई बाय 3, ये तो पक्का पता होना चाहिए ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3, राइट? माइनस, अब आपको पता है cot इनवर्स मतलब इट विल फॉलो cos इनवर्स वाला, मतलब क्या करना पड़ेगा? तो भाई पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ प्लस √3, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस पाई लेकर। तो चलो अब मुझे बताओ तो क्या हो रहा है? पाई बाय 3 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स ऑफ √3, तो बोलो तो पाई बाय 3 माइनस पाई। अब cot इनवर्स ऑफ √3 मतलब cot की वैल्यू कौन से एंगल पर √3 होती है? cot की वैल्यू कौन से एंगल पर √3 होती है? तो पाई बाय 6, राइट?
तो पाई बाय 6 पर होती है, तो यहां पर मैं लिखूंगा पाई बाय 6। बोलो तो व्हाट इज एलसीएम? 6 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 2 इंटू पाई 2 पाई, 6 डिवाइड बाय 1 मतलब यहां पर होगा -6 पाई एंड यहां पर होगा प्लस पाई, है ना? तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, 3 पाई -6 पाई मतलब -3 पाई बाय 6, तो 3 2 मतलब व्हाट शुड बी योर फाइनल आंसर? -पाई/2। ढूंढो ऑप्शन बी, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है? बराबर समझ लो, इंटरेस्टिंग है, मजा है, बराबर समझते हो तो यू विल एंजॉय, राइट? फाइन। ओके, चलते हैं आगे। गुड। तो भाई कॉस इनवर्स ऑफ 13 पाई बाय 6, याद है कॉस इनवर्स की रेंज 0 टू पाई, 0 टू पाई मतलब 1 पाई से कम। यहां पर देख रहे हो 6 है, उसके ऊपर 13 है मतलब 1 पाई से ज्यादा है, तो स्प्लिट करेंगे। चलो स्प्लिट कैसे करते हैं वो भी आपको पता है। कॉस इनवर्स ऑफ अब 6 के मल्टीपल में पास में आना है, मतलब 6 2 12, तो आई विल गो फॉर 12 पाई प्लस पाई बाय 6। तो चलो आगे, कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट इज इट फ्रेंड्स? 6 2 मतलब ये क्या होगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 6, दिस इज पाई बाय 6। एंड वैसे आपको पता है, क्या पता है? कॉस की एंड साइन की, बेसिकली पीरियड क्या होता है? 2 पाई। या फिर ऐसा सोचो, फिर नहीं तो फिर ऐसा सोच सकते हो कि दिस इज 2 पाई प्लस थीटा, 0 घूम कर आए 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, मतलब इसको भूल जाओगे तो भी चलेगा। सो एक्चुअली 2 पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब बेसिकली इट इज ओनली अ पाई बाय 6। सो बिकॉज दिस इज अ पीरियड, प्रिंसिपल पीरियड है, इसको भूल कर भी वापस उधर आ सकते हैं, क्योंकि 2 पाई के बाद वहीं पर वही की वही वैल्यू देते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन हैव इज cos इनवर्स ऑफ पाई बाय 6। नाउ दिस पाई बाय 6 इज बिटवीन 0 टू पाई और नॉट, cos इनवर्स के लिए देखना है। सो यू फॉरगेट अबाउट दिस एंड यू विल राइट पाई बाय 6 cos इनवर्स cos। व्हाई? तो भाई पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। क्यों 0 टू पाई देखना है? क्योंकि cos इनवर्स हमें लेना था। सो cos इनवर्स पॉसिबल होगा अगर 0 टू पाई उसकी रेंज होगी तो, ठीक है? ओके, सो पाई बाय 6 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बोलो कोई डाउट नहीं ना? पक्का ना? ओके, लिख दो बाजू में तो मुझे पता चलेगा बराबर आप समझ रहे हो। चलो यहां पर भी वही, अब ये tan इनवर्स फंक्शन है, मतलब -पाई/2 टू पाई/2, -पाई/2 टू पाई/2, है ना? मतलब यहां पर होना चाहिए -पाई/2 मतलब ऊपर 1 तो 2, है ना? पाई/2 का मतलब क्या होता है? पाई/2 का मतलब क्या? 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर वाले का डबल होना चाहिए। देखो ऊपर वाले का डबल नहीं है ना, तो इसको स्प्लिट करना होगा, राइट? तो इसको स्प्लिट करना होगा, तो कैसे स्प्लिट करेंगे? tan ऑफ, चलो 6 के मल्टीपल में, तो 6 पाई प्लस पाई बाय 6। तो चलो लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ जरा बताओ तो 6 पाई अपॉन 6 क्या होगा? पाई प्लस पाई बाय 6। सोच समझकर मुझे बताओ तो पाई प्लस पाई बाय 6, ये रहा पाई प्लस मतलब इस बढ़ जाते हैं, माइनस मतलब उस बढ़ जाता है, याद है ना? प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो पाई प्लस पाई बाय 6 अगर इसमें ऐड करते हैं तो इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एंड ये भी पता है आपको ASTC मतलब tan तो यहां पर पॉजिटिव ही रहता है, तो यू विल फॉरगेट अबाउट पाई बट यू विल राइट tan ऑफ पाई बाय 6। सो tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 आ गया अभी हमारे लिमिट में। कौन सी लिमिट? -पाई/2 टू पाई/2 में। ये पाई बाय 6 तो आ गया ना?
तो you'll forget about tan inverse and tan. So what you'll have is pi by 6. Why so? So as pi by 6 belongs to minus pi by 2 to pi by 2 open. This is the support that you have to write. बहुत सारे डाइजेस्ट में ये नहीं लिखा जाता है, बट आपको लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. क्लियर? ओके ओके, बाजू में ओके लिख दो. ठीक है, फाइन. ओके, चलते आगे वाले. प्रूव दैट. अच्छे सम्स हैं, जरा देख लो बराबर. बेसिक समझ लो. हम करेंगे क्या, अलग अलग ढंग से अलग अलग डाइजेस्ट में दिया गया है. आई विल फॉलो द सिंपलेस्ट मेथड. कभी कभी एक आध दो स्टेप ज्यादा होंगे, बट भेजे को टेंशन नहीं. क्या करेंगे फ्रेंड्स, इधर इसको साइन इनवर्स को टैन में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? एंड फिर एडिशन करेंगे. एक्चुअली 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 3/5 मतलब साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5. उसकी जगह पर पहले ही मैं इसको टैन में कन्वर्ट करता हूं. आपने सीखा है कैसे करते हैं, याद है? सॉल्यूशन जरा देख लो. क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू थीटा. तो दैट शुड गिव यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5. अब कैन यू पुट इट इन द ट्रायंगल? इफ दिस इज थीटा, साइन थीटा मतलब 3/5 होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए 4. तो इसका ही मतलब tan ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4, है ना? इसका ही मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4. एंड व्हाट इज assumption ऑफ थीटा? sin इनवर्स ऑफ 3/5. तो देयरफॉर यू कैन ऑलवेज राइट sin इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4. फाइन फाइन. Up simple. What is your LHS? What is your LHS, friends? So 2 times sine inverse of 3/5. So that can be written as 2 times tan inverse of 3/4. That is equal to, अगर आप मानते हो तो tan inverse of 3/4 plus tan inverse of 3/4. Is it okay? 2 times tan inverse of 3/4 मतलब tan inverse of 3/4 plus tan inverse of 3/4. You know tan inverse of x plus tan inverse of y. तो क्या करेंगे, दोनों का एडिशन. तो tan inverse of 3/4 plus 3/4 upon 1 minus 3/4 into 3/4. That will be tan inverse of, बोलो नीचे 4 एलसीएम आ सकता है, बट नीचे यहां पर 16 है, इसलिए मैं 4 4 जा 16 ऐसा ही एलसीएम लेता हूं ऊपर. तो 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 प्लस 12. ये स्टेप भी आप कंबाइन डायरेक्टली लिख सकते हो 24, बट पहली बार है इसलिए सब स्टेप्स लिख रहा हूं. नाउ 16 4 4 जा 16 16 1 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, राइट? नाउ यू कैन कैंसिल 16 16. तो अब आपके पास क्या रहेगा, तो tan इनवर्स ऑफ 12 प्लस 12 24 अपॉन 16 माइनस 9 7. जरा RHS देख लो तो, इज इट द सेम? यस. सो योर फाइनल आंसर इज LHS इक्वल टू RHS. बोलो, हैव यू अंडरस्टूड? पक्का? क्या किया पता चला, बेसिक पता चला? कुछ नहीं, इसको हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल. एंड देन सिंपल एडिशन जितनी बार भी करना है कर दो. tan इनवर्स का एडिशन आपको पता है, यू विल गेट द फाइनल आंसर. ओके, कभी कभी यहां पर tan इनवर्स नहीं होता, यहां पर sin इनवर्स का पूछा गया हो, तो इस tan इनवर्स को फिर से इस ट्रायंगल की मदद से sin इनवर्स में कन्वर्ट करके RHS लिख दो, या cos इनवर्स में कन्वर्ट करके RHS लिख दो. अगर राइट हैंड साइड पर cos इनवर्स है, sec इनवर्स है, cot इनवर्स है, राइट? We'll see in the next question. Okay? Fine. Okay, चलते हैं. Sin inverse of 8/7, sin inverse of 3/5, tan inverse of 77/36. पहले ही बताया था मैंने. इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? tan inverse.
अब ये होमवर्क में करना है बट फटाफट बता रहा हूं किस ढंग से करना है, जस्ट हिंट दे रहा हूं। देखो 8/17 मतलब साइन, इसको आप क्या समझने वाले हो, अल्फा। तो 8/17 तो 8/17 के साथ यहां पर क्या होता है याद है, 15। तो अल्टीमेटली दिस विल बी क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 8/15। एमसीक्यू में कैसे करना है वो भी बता रहा हूं, इसका मतलब बराबर है, ऐसा सोचना है फटाफट। बाकी सिस्टमैटिकली कैसे लिखना है इसके पहले बताया मैंने आपको, राइट। तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 8/15। वैसे ये अगर हम बीटा लेते हैं, ये आपका अल्फा है, वैसे इसको बीटा लेते हो, इस बाजू लेता हूं, इसको इस बाजू समझता हूं। तो साइन इनवर्स मतलब ये सामने 3 और 5, तो ये क्या होगा 4। तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/4। कुछ नहीं, अब इसके बाद में इसका एडिशन करोगे। एडिशन कैसे करोगे, tan इनवर्स ऑफ आपको पता है 8/50 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 into 3/4। कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस। सो LHS इज इक्वल टू RHS। पता चला, पक्का, राइट, ओके, बाजू में लिख दो, ओके, समझ में आ रहा है आपको, राइट। ऐसे फटाफट प्रैक्टिस करते हुए ऐसे फटाफट करना है, पहले समझने के सब स्टेप्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बाद में जब भी नए नए सम्स करने होते तब सारी की सारी फिर से वही की गधा मजदूरी करनी बैठना नहीं है, फटाफट ऐसा भी आना चाहिए। और एमसीक्यूज के लिए तो ऐसा ही आना चाहिए। चलो इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, कॉस इनवर्स। तो आपको पता है कॉस इनवर्स मतलब कॉस के लिए अगर इसको मैं अल्फा लेता हूं, आप सिस्टमैटिकली लिखोगे लेट दिस इज इक्वल टू अल्फा, जैसे पहले बताया था। तो ये क्या आएगा 4 एडजेसेंट साइड बाय 5, तो ये क्या होगा 3। यहां पर अगर मैं इसको बीटा लेता हूं, ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, ये क्या होगा, तो ये 12/13, सो 12/13। तो आपको पता चलना चाहिए। वैसे RHS को भी आप समझ सकते हो, RHS को भी आप ले सकते हो। तो बोलो तो ये क्या होगा, लेट अस से इसको मैं कहता हूं थीटा, अल्फा बीटा हो गया ना, तो इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करके रख देते हैं। तो नाउ कैन यू टेल मी दिस इज 33 एंड 65। तो 33, 65 एंड यहां पर क्या होगा फाइंड कर सकते हो, कैन यू टेल मी व्हाट यू शुड हैव, जरा कैलकुलेट करके बताओ, तब तक हम लोग ये दोनों कर लेंगे और बाद में चाहिए तो देख लेंगे, बराबर है। तो अब मुझे बताओ तो ये क्या हो रहा है, tan इनवर्स ऑफ, बोलो तो 4/5 की जगह पर आप क्या लिखोगे, अब बोलो तो 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ, बोलो इधर क्या लिख रहे हो 12/13, मतलब सामने क्या होगा 5, तो यहां पर आप क्या लिख रहे हो 5/12। तो बोलो तो ये क्या होगा tan इनवर्स ऑफ, ये LHS की बात है, हाँ ये LHS की बात है भाई, ये LHS था, LHS ये लेकर हमने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे फटाफट बताओ क्या कर रहे हो आप, 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो बताओ तो मुझे क्या हो रहा है, tan इनवर्स ऑफ, ओके, भले ये 12 LCM है, फिर भी मैं 12 4 48 ही लूंगा, क्योंकि नीचे 48 होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो बोलो 12 डिवाइड बाय 4, 3 3 9 है ना, नहीं 48 डिवाइड बाय 4, 48 डिवाइड बाय 4 मतलब एक्चुअली यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर ये मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यही लेना पड़ेगा। सो 36 प्लस 20, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब 48, तो 48 1 जा 48 माइनस 3 इंटू 5 50 है ना। तो अब tan इनवर्स ऑफ, बोलो तो भाई 48 48 कैंसिल, 36 दिस इज व्हाट 56 अपॉन 48 माइनस 15, तो ये क्या हो गया 33। तो बोलो 33 के सामने क्या आने वाला है 56, देख लेना बाद में चेक करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका होता है कि नहीं, है ना। तो RHS में आप लिखोगे cos इनवर्स ऑफ 33/65 इज इक्वल टू, ये थीटा लेकर एज्यूम करके, दिस थीटा एज्यूम करके फिर इसको कन्वर्ट करके आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ, क्या लिखोगे
56/33। इसको हम कहेंगे 2, इसको हम कहेंगे 1। तो बाद में आप क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको? LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसा प्रूव करना है। LHS को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। अगर RHS tan इनवर्स के अलावा कुछ है तो ट्राइंगल मेथड से उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो और दोनों को इकट्ठा बता दो। LHS बराबर RHS। पता चला? पक्का? कोई डाउट नहीं? तो वैसा ही तो ये भी आपके पूरे होमवर्क में आ गया। बराबर ठीक ढंग से करना है। क्लास वर्क में भी करना है, होमवर्क में भी करना है। ये 2 बार होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी वही होगा। बोलो इसको क्या करोगे आप? दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, इसको भी tan इनवर्स में। बराबर है। 12 13 कैन यू क्विकली टेल मी? दिस इज 12 एंड दिस इज 13, मतलब ये क्या आएगा? 5/12। ऐसा भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3/5 3/5 मतलब 4 आएगा, है ना? ये अगर आप साइन इनवर्स के लिए 3/5 ले रहे हो तो ये 3/4 आएगा। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो इसका एडिशन करोगे, राइट? एंड 56 65 अभी शायद किया था आपने। बोलो व्हाट इज दैट? ट्रायड क्या था? 56 33 65 वाला। तो वही यहां पर आपको काम में आने वाला है। साइन इनवर्स में यहां पर क्या है? 56 एंड यहां पर क्या है? 65। तो यहां पर क्या आने वाला है? 33। तो tan इनवर्स में क्या आएगा? 56/33। तो इन दोनों का एडिशन बराबर क्या आने वाला है? tan इनवर्स ऑफ 56/33। तो ये आपको LHS बराबर RHS ऐसा प्रूव करना है। बराबर सीख लो। तो दैट इज 6। इधर तो tan इनवर्स है ही, चलो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। इसका tan इनवर्स क्या होगा? 5 एंड 13 है। 5 13 में दूसरा क्या होता है? 12। तो 12/13 आएगा tan इनवर्स में। यहां पर 3 5 में तीसरा ट्रायड में क्या होता है? 4। तो 4/5 आएगा। नीचे वाला ये तो हाइपोटेन्यूज ही है, मतलब हाइपोटेन्यूज का वही रहने वाला है tan में। तो सिर्फ बाजू वाला बदलना होता है। मतलब 5 13 का बाकी क्या रहा है? 12 12/13। सो tan इनवर्स ऑफ 12/13 दिस इज cos इनवर्स ऑफ 3/5 मतलब 4/5 आएगा। तो ये tan इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/5 ऐड करके देखोगे तो आएगा tan इनवर्स ऑफ 63/16। ओके क्लियर? वैसे 7 8 में आप क्या करोगे? पहले इन दोनों का एडिशन करोगे, फिर इन दोनों का एडिशन करोगे। इसका एडिशन tan इनवर्स में आएगा, इसका एडिशन, फिर इन दोनों का एडिशन करोगे तो फाइनली जो भी आएगा tan इनवर्स बराबर है वो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1? तो π/4 व्हिच इज योर RHS। ऐसा आप प्रूव कर सकोगे। इन दोनों का एडिशन करने के बाद पता चलेगा कि tan इनवर्स ऑफ 1 आ रहा है एंड tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट π/4। tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4 क्यों? क्योंकि tan की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए आंसर 1 आता है? तो π/4 के लिए। तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 बराबर π/4 एंड RHS में भी π/4 है, मतलब LHS बराबर RHS। So I would like that you should practice still question number 8 along with by examples। आपको बराबर मिसलिनियस ट्राई करने, उसमें से जो भी डाउट होगा आप मुझे भेजोगे वो मैं जरूर दूंगा। सो यू विल बी ट्राइंग मिसलिनियस एग्जांपल 9 10 11 12 एंड 13। एक्चुअली यू फॉरगेट अबाउट 13 अभी मत करो। 13 आई विल डिस्कस, बट यू शुड एटलीस्ट ट्राई एग्जांपल 9 10 एंड 11। क्लियर? ओके क्या ट्राई करना है आपको? एग्जाम्पल 9 10 एंड 11, मतलब टोटल होमवर्क 4 5 6 7 8 बराबर ये 5 और ये 3, टोटल 8 सब्स। क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं ना?